और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहाँ पे धार जिले में मौजूद भोजशाला में आज बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज दोनों ही अदा की जाएगी। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में पूजा होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज पढ़ेगा। प्रशासन भी नमाज और पूजा दोनों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। साथ ही 8000 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर धार भोजशाला में बड़ी संख्या में यहां महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और बसंत पंचमी की पूजा सुबह से ही की जा रही है। आज का ये विशेष दिन है। ये जो पूरा मामला है वो आपको एक बार फिर से समझाते हैं। ये जो भोजशाला है, ये एक ही परिसर में एक भोजशाला है जहां देवी सरस्वती का मंदिर है और दूसरी तरफ एक मस्जिद है जहां पर नमाज अदा की जाती है। अब ये विवाद काफी समय से गहरा हुआ है और इस विवाद को लेकर कोर्ट का आदेश पहले आया था कि अलग अलग दिन पर पूजा और नमाज पढ़ने की अनुमति मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को दी गई है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की इजाजत है, मंगलवार को देवी सरस्वती की पूजा की इजाजत है। लेकिन चूंकि बसंत पंचमी का अवसर है, उसके लिए हिंदू पक्ष को विशेष पूजा की इजाजत शुक्रवार को भी दी गई। अब ऐसे में ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक बीच का रास्ता निकालते हुए ये फैसला दिया कि पूजा भी होगी और नमाज भी। आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से भी बल पूरे प्रदेश के बल को नियोजित किया गया है और इसमें हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की भी कंपनीज डिप्लॉयड हैं इसमें। और संपूर्ण शहर को 7 सेक्टर्स जोन्स में डिवाइड करके वहाँ पे एसपी रैंक के ऑफिसर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक गली हमारी मॉनिटरिंग में है और इसके अलावा जो भोजशाला का परिसर क्षेत्र है इसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड करके इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा शोभा यात्रा रूट और जो भी हमारे शहर के संवेदनशील क्षेत्र हैं इनको ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। कि देवी प्रसन्न होकर सदा मेरे मुख यानी मेरी वाणी में वास करें। वसंत पंचमी पर ये प्रार्थना की जाती है और ये प्रार्थना भोजशाला के ठीक सामने देखिए आप, सारे पीली साड़ी धारण करके यहाँ पर देखिए सारे लोग सरस्वती देवी को खुश करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना आज के दिन गाई जाती है? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। हमने अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और हम इनसे पूछेंगे कि अज्ञानता से कैसे तरेंगे बताइए। अज्ञानता मतलब कि हमारे जो बुरे विचार हैं, जो नासमझ है और जो हम किसी भी धार्मिक भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए उसे हम अज्ञानता कहेंगे। उसे दूर करने के लिए माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको अज्ञानता से दूर करके हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। मतलब सारे धर्मों का आदर करें। हाँ, यस। सभी धर्मों का आदर हमारे धर्म का यही संदेश है। सर्वधर्म समभाव, सम्मान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। माँ सरस्वती सबको सद्बुद्धि दे, शिक्षा प्रदान करें। हम as शिक्षा के मंदिर में खड़े हुए हैं और हम सर्वे भवन्तु सुखिना, अज्ञानता यानी सारे धर्मों का आदर। तो ये है भोजशाला के सामने देवी सरस्वती के लिए एक खास प्रार्थना न्यूज 18 इंडिया की तरफ से। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोजशाला, न्यूज 18 इंडिया। तो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक
पूजा का आदेश दिया था, जबकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज भोजशाला में पूजा जारी है, जबकि 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज पढ़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोजशाला के लोगों का क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। पूजा करने के बाद जैसा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पूजा भी होगी सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और साथ में 1 से 3 बजे तक नमाज भी होगी। लेकिन ये पूजा करके जो लोग लौटे हैं, बड़े पीले कपड़े आप लोगों ने पहने हुए, क्या पूजा करके आ गए? जय श्री राम। हम लोग अभी जस्ट पूजन करके आ रहे हैं। माँ सरस्वती का दिन है आज बहुत बड़ा। ये हम हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस रहता है। अभी जस्ट हम माँ सरस्वती की पूजन करके आ रहे हैं और हवन कुंड में आहुति दे रहे हैं। पंडित जी आप समझाइए थोड़ा सा कि आज की इस पूजा का क्या मायने है? देखो, आज सबसे बहुत बड़ा दिन है, माँ भगवती का उत्सव है, और हम सभी भक्तों से यही निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में वो आकर धर्म का लाभ ले, पूजन करे, अर्चना करे, अपनी आहुति प्रदान करे माँ भगवती के श्री चरणों में। और आज प्राकट उत्सव है, बड़ा पर्व दिन है धार ताजा भोज की नगरी में। हम चाहते हैं कि सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे, शांति के साथ पूजा अर्चना और माँ भगवती से आशीर्वाद प्रदान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। हमारा देश है और मैं वाक देवी से आज यही प्रार्थना करके आई हूँ कि आने वाले वर्ष में ये दिन सिर्फ हमारा रहे, ना कभी ये विवादित हो और ना हमको किसी चीज से प्रमाण मांगने की जरूरत पड़े। क्या बोलेगा? शुभ अवसर है, हम भी यही कहना चाहेंगे कि सभी शांति के साथ पूजा अर्चना करें। भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है माँ भगवती के लिए, तो सब कुछ शांतिपूर्वक बना रहे। और मेरे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं उसी जगह से जहां पर भोजशाला में नमाज भी अब से कुछ ही देर में अदा की जाएगी और सुबह से पूजा जारी है। मनोज, सीधी तस्वीरें दिखाइएगा आप। तो मनोज, सुन पा रहे हैं हमें? क्या इंतजामात है, किस तरीके से पूजा जारी है, तस्वीरें दिखाइएगा। तो देखिए, ये तस्वीरें भोजशाला से सामने आ रही हैं और भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। यहां पे ये सभी पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ देवी सरस्वती का मंदिर है और आप एक छोटा सा गेट देखेंगे, वही परिसर का वो गेट है जहां से एंटर होकर नमाज के लिए भी अब से कुछ ही देर में तमाम लोग आना शुरू हो जाएंगे। और एक तरफ सुबह से ही, सूर्योदय से ही पूजा अर्चना जारी है और यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धार भोजशाला से। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं धार भोजशाला की, जहां नाचते गाते हुए लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज बसंत पंचमी है, लेकिन बसंत पंचमी के अवसर पर ये जो विवाद है ये गर्मा गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ये फैसला लिया गया कि एक ही परिसर में मौजूद मस्जिद और मंदिर के बीच में समय निर्धारित किया गया पूजा और नमाज के लिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया कि मां सरस्वती की पूजा यहां की जा सकेगी। लेकिन शुक्रवार का दिन जुमे का भी दिन होता है और इसीलिए इस्लाम धर्म में जुमे की नमाज शुक्रवार को अदा की जाती है। कमाल मौलाना मस्जिद इसी परिसर के अंदर मौजूद है। अब 1 से 3 बजे के बीच में वो नमाज अदा की जाएगी, उसके लिए भी समय दिया गया है और जो पूजा है वो अपने स्थल पर जारी रहेगी। प्रशासन अब पुख्ता इंतजाम के साथ में सुबह से ही मुस्तैद है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। एक तरफ जुमे की नमाज अदा करने के लिए भी लोग पहुंचेंगे, दूसरी तरफ बसंत पंचमी के मौके पे देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए भी सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हाथों में झंडा लिए यहाँ पे लोग यात्रा अभी निकाल रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखिए। ये विवाद इतना क्यों बढ़ा, आप इसको समझिए। मध्य प्रदेश में है धार जिले में है ये मंदिर और ये मंदिर है देवी सरस्वती का
लेकिन इस परिसर में ही कमाल मौलाना मस्जिद भी है। तो एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद, और दोनों का जो परिसर का एंट्री गेट है वो एक ही है। अब ये जो विवाद है वो लंबे समय से चलता आया कि कौन कब उस गेट से एंट्री लेकर पूजा करेगा और नमाज पढ़ेगा। अब ऐसे में एएसआई के नियम तय किए गए और एएसआई के नियम के तहत मंगलवार को पूजा की इजाजत दी गई और शुक्रवार को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। लेकिन विवाद और बढ़ गया जब शुक्रवार के दिन ही बसंत पंचमी पड़ गई और ऐसे में विशेष पूजा का अधिकार मिला। मनोज मेरे सहयोगी लगातार उसी स्थल से मौजूद हैं। मनोज, यहाँ पर अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि भीड़ देखिए, भीड़ भी कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। अब यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ पर अब लोग आ चुके हैं। चूंकि अब यहाँ पर 45 मिनट बाद जो 1 से लेकर 3 बजे तक का समय मुस्लिम समाज को नमाज के लिए दिया गया है। और अब ये जो पूरा जुलूस की शक्ल में आते हैं, दरअसल आप देखिए ये जुलूस जो होता है, जुलूस की शक्ल में यहाँ पर आते हैं और जुलूस की शक्ल में सारे लोग यहाँ पर अंदर आकर जो भक्त हैं वो देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। तो अब जो बड़ी तादाद में जो भीड़ यहाँ पर जमा है वो देवी सरस्वती की बसंत पंचमी पर खास पूजा के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और जो सबसे अहम बात यह है कि इस पूजा अर्चना में आज जो इस पूजा अर्चना में सबसे अहम बात आज के दिन की ये होती है क्योंकि साल में एक मर्तबा जो वाग देवी की पूजा के लिए बसंत पंचमी पर जो लोग जो होते हैं विशेष पूजा करते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पक्ष यानी हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों को अपनी अपनी तरीके से अपनी पूजा और अपनी इबादत करने के लिए समय यहाँ पर निर्धारित हुआ है। ऐसा 2013 में 2016 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आदेश के मुताबिक भी पहले हो चुका है। हम आपसे बात करेंगे, बड़ी जल्दी आपको पूजा में पहुँचना है। हाँ, हमको अच्छा लगा। गौशाला में एक कार्यक्रम हुआ है। आप पूजा कराए? हाँ। अच्छा, अब तो भीड़ बहुत बढ़ गई ना। राजा भोज की जय। राजा भोज की जय। आप पूजा कराए? अखंड पूजा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलो चलो, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोल के। ये देखिए, जय जय सिया राम। आप पूजा कराए? पूजा भी जाएंगे करने। अच्छा, आप भी पूजा करने जाएंगे। मनोज, हर यहाँ पर साल देखिए हर काफी साल भीड़ भीड़ इतनी ही देखी जमा जाती है। ये जुलूस हर साल ऐसा ही निकाला जाता है बसंत पंचमी के मौके पर। हर साल जो खासतौर पर बसंत पंचमी का मौका जब होता है, अगर जिस दिन अगर शुक्रवार पड़ जाए तो ये अलग एक तरह की स्थिति होती है। अदरवाइज हर साल ये बसंत पंचमी पर धार की भोजशाला में इसी तरह से विशेष पूजा अर्चना होती है। बस जब शुक्रवार को, जैसे मिसाल के तौर पर 2013 में 2016 में जब शुक्रवार को जब इस तरह के वो बने कि एक साथ ही बसंत पंचमी की पूजा और एक आप लोग पूजा करने जा रहे हैं। हाँ, पूजा करने बड़ा मतलब खास उत्साह होता है आज पूजा का। बिल्कुल होता है ना। विशेष आयोजन है आज, हिंदू समाज के लिए एक विशेष व्यवस्था है और विशेष दिन आज बसंत पंचमी। आप पूजा करने के लिए कहाँ से आए आप? नहीं, धार से लोकल। धार से ही है। ये आज पूजा में क्या मांगेंगे देवी जी से? सब शांति से हो जाए, मतलब मुस्लिम पक्ष भी अपनी नमाज करे और हिंदू पक्ष भी अपनी पूजा करे। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं आप? वो दोनों के लिए सामान्य फैसला है, मिला जुला। अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था देखना है वो क्या करते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ है वो सब अमन चैन वाला फैसला है। बिल्कुल बैलेंसिंग है और हिंदू व्यवस्था के लिए अच्छा है। दोनों के लिए ठीक है। दोनों के लिए ठीक है। ये देखिए, ये सोच होती है यहाँ के गौशाला के। मनोज, अब 1 बजने वाले हैं। क्या प्रशासन की तरफ से भीड़ को थोड़ा कम करने का प्रयास किया जाएगा? क्या एक तरफ करने की कोशिश की जाएगी? पूजा जारी रहेगी, लेकिन जो ये परिसर है क्या वहां पर थोड़ा भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? 8000 की तादाद में यहाँ पुलिस वाले तैनात हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं इस तरह से की गई हैं कि अलग अलग गेट तय किए गए हैं। एक गेट जो जिससे मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा कराने के लिए एक निश्चित तादाद में
जो मुस्लिम पक्ष के लोग आएंगे अंदर, उनके लिए जगह भी इसी प्रेमिसेस में तय की गई है। उस जगह पे यहाँ पर देखिए, अब जैसे पूरा रथ आ चुका है कि यहाँ पर अखंड की पूजा चल रही है, उसमें पूरे शहर में इस तरह से पहले पूरा जिसे कहते हैं एक रैली निकाली जाती है अखंड, और जो तादाद है इस बार तादाद अच्छी खासी है, और ये पूरे शहर में क्या बता रहे हैं आप? पहली बार इतिहास में ऐतिहासिक जनसंख्या ही है भारत। जो ये देखिए यहाँ पर जो अभी जो 1 बजे के लिए जो पुलिस की तैयारी है, उस 1 बजे की तैयारी में पुलिस ने, प्रशासन ने ये तैयारी की हुई है कि 1 बजे 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज के लिए जो खास समय है उसमें अलग से आने की व्यवस्था होगी, और जो प्रेमिसेस है भोजशाला के प्रेमिसेस के अंदर ही एक अलग जगह तय की गई है, उस जगह पर मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज अदा करेगा। क्योंकि प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शब्द से, यानी एक एक शब्द के जो सुप्रीम तरफ से आए हैं उन पर अमल कराया जाएगा, यानी हिंदू पक्ष अपनी अखंड पूजा करेगा और जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी नमाज भी अदा करेगा। बिल्कुल, और मनोज हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, यानी कि अब ये देखिए पीछे आपके पालकी भी निकाली जा रही है और जुलूस निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सूर्यास्त तक ऐसे ही पूजा जारी रहेगी। हालांकि अब से कुछ ही देर में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए भी मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ आएंगे। प्रशासन की तरफ से तैयारी इसकी पूरी है। गेट भी दूसरा बनाया गया है जहाँ से मुस्लिम पक्ष एंटर होगा, वहाँ पे नमाज अदा करेगा। ये पूजा अर्चना की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। संत समाज के लोग भी यहाँ पे मौजूद। मनोज, और ये तस्वीरें मनोज लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आज जो प्रशासन की व्यवस्था है उससे कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ के खास तौर पर अगर आप यहाँ पर बात करेंगे लोगों से, तो लोग तो अमन चैन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि शहर की जो